आज हम इस वीडियो में आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में बताएंगे। आखिर प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। आपने भले ही प्लाज्मा ट्रीटमेंट का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन यह कोई नया इलाज नहीं है। यह 130 साल पहले यानी 1890 में जर्मनी के फिजियोलॉजिस्ट एमिल वान बेहिंग ने खोजा था। इसके लिए फिजियोलॉजिस्ट एमिल वान बेहिंग को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मेडिसिन के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार था। आखिर प्लाज्मा थेरेपी है क्या, आइए जानते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारा खून 4 चीज़ों से मिलकर बना होता है: आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा होता है। इस खून के तरल हिस्से यानी प्लाज्मा से ही हमारी शरीर ज़रूरत पड़ने पर एंटीबॉडी बनाती है। हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव का संक्रमण होने के बाद हमारा शरीर उस सूक्ष्मजीव से लड़ना शुरू कर देता है और इसी प्लाज्मा की मदद से एंटीबॉडी बना लेता है। अगर हमारे शरीर में सूक्ष्मजीव से लड़ने के लिए पर्याप्त एंटीबॉडी बन जाता है तो हमारा शरीर उस सूक्ष्मजीव से सुरक्षित हो जाता है। मरीज के ठीक होने के बाद भी एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ शरीर में रहती है, जिसे बाद में किसी दूसरे पेशेंट को डोनेट कर दिया जा सकता है। इसी प्रक्रिया को प्लाज्मा थेरेपी कहा जाता है। आइए अब जानते हैं ये थेरेपी कोरोना ट्रीटमेंट में कितना असर दिखाएगी। जिस मरीज़ को एक बार कोरोना संक्रमण हो जाता है, वह जब ठीक होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है। यह एंटीबॉडी उसको ठीक होने में मदद करती है। ऐसे व्यक्ति रक्तदान करता है, उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और प्लाज्मा में मौजूद एंटीबॉडी जब किसी दूसरे मरीज़ में डाला जाता है तो बीमार मरीज में यह एंटीबॉडी पहुंच जाता है, जो उसके ठीक होने में मदद करता है। औसतन एक शख्स से निकाले गए प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज संभव बताया जाता है। कोरोना नेगेटिव आने के 2 हफ्ते बाद वह प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट या प्लाज्मा थेरेपी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का इलाज कर पाएगी या नहीं, यह देखना होगा। इससे पहले सार्स 2003 और मर्स 2012 में भी प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया गया था। ये भी कोरोना वायरस के ही कैटेगरी में आते हैं। हमारे देश के कई राज्यों ने प्लाज्मा तकनीकी को आजमाने के लिए केंद्र सरकार से इजाज़त मांगी है। कुछ को इजाज़त मिल भी गई है। ये फ़िलहाल ट्रायल के तौर पर इस तकनीकी का इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें दिल्ली, केरल, पंजाब, महाराष्ट्र और तमिलनाडु शामिल हैं। दिल्ली में वेंटिलेटर पर रखे गए शख्स को यह इलाज देना शुरू किया जाएगा। फ़िलहाल उसके लिए नतीजों का इंतज़ार है। कोरोना अटैक के बाद शरीर वायरस से लड़ना शुरू कर देता है। यह लड़ाई एंटीबॉडी लड़ती है, जो प्लाज्मा की मदद से ही बनती है। अगर शरीर पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडी बना लेता है तो कोरोना हार जाएगा। मरीज के ठीक होने के बाद भी एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ शरीर में रहती है, जिसे बाद में डोनेट किया जाता है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट कितना कारगर है साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन चीन में कुछ मरीजों को इससे फ़ायदा हुआ था। 3 भारतीय अमेरिकी मरीजों को भी इससे फ़ायदा की खबरें थी। फिलहाल भारत में ICMR और DGCI ट्रायल के बाद ही कुछ कहेगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।